अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया था कि ज़कात का पैसा बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है और मुसलमान जो है ख़ासकर रमज़ान में इमोशनल हो जाता है और हमारा इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। लोग बिल्कुल ऐसे भीड़ आ रही है मस्जिदों में, गलियों में मांगने के लिए कि पता नहीं कि मतलब सबसे ज़्यादा भिखारी ऐसा लगेगा जैसे मुसलमान कौम में हो गया। और ये जो माइक लेकर के चलते हैं रिक्शे में कि देखिए कितना मजबूर है, देखिए कितना ये है, कितना लाचार है, वो इमोशनल बातें करते हैं और औरतें घर से निकल निकल कर 100 रुपया 50 रुपया देते चली जा रही। मेरे भाई ये पैसे का बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा है। ये उम्मत का पैसा, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने ज़कात का निज़ाम जो है ये उम्मत को खड़ा करने के लिए, ताकि कोई गरीब जो है गरीब ना रहे, वो खुद ज़कात देने वाला बन जाए। तो होना ये चाहिए कि अभी भी वक्त है कि हम मदरसों में या इंस्टीट्यूशन में या कोई चाहे दुनियावी तालीम दे रहा हो या दीनी तालीम दे रहा हो, आप ज़कात का पैसा देना बंद करें। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पैसा गलत हाथों में जा रहा है। जो लोग चंदा करने आ रहे हैं, किसी मदरसे का जो रसीद लेकर के आ रहे हैं, उनका जो पैसा होता है आफ्टर जो उनका सफ़र में खर्च है, खाने में खर्च है, उसके बाद जो बचता है उसमें 50-50% शेयर होता है। तो करीब 75% तो चला गया कलेक्शन करने वाले के पास और 25% जा रहा मदरसा वाला। अब मदरसे वाले भी खुश है, चलो कुछ तो आ रहा है। बड़े बड़े उलमा हजरात इस पे नहीं बोलते कि ज़कात मदरसे को मत दीजिए। ज़कात का फंड हर मोहल्ले में होना चाहिए, चाहे मस्जिद में हो या मोहल्ले में कोई कमेटी बना करके हो। और वो फंड जो है जब आ जाए तो उससे देखा जाए कि मोहल्ले में कौन लोग ज़रूरतमंद है, किसके यहाँ शादी की ज़रूरत है, किसको तिजारत पर खड़ा किया जाए, किसको ठेला लेकर के दिया जाए, किसको एक छोटी सी दुकान खुलवा दी जाए। ये है असल उम्मत को, ये टोटल ह्यूमन नीड्स की इस्तेमाल की चीज़ है। ये पैसा जो है बर्बाद हो रहा है और उम्मत जो है, ये हमारे यहाँ इतनी खराबी है, इतनी खराबी है जिसका अंदाज़ा नहीं है। दीन के नाम पे जो है सारा मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इस पैसे को रोका जाए, बचाया जाए। खुद अपने पास रखिए या कोई ऐसा फंड हो तो बनाइए मोहल्ले के लेवल पे, मस्जिद की कमेटी के लेवल पे, और वहाँ पे फंड हो। कल को कोई बीमार हो जाए, किसी की शादी की ज़रूरत है और ख़ास करके किसी को खड़ा करना हो तिजारत में, तो इसके लिए बहुत कारामद है। और यतीम कोई है तो उसके कफील को दिया जाए, यतीम को कफील को दिया जाए, ताकि वो खुद अपने बच्चे को जहाँ चाहे पढ़ा सके। या उस तरह के मदरसे में जो डायरेक्ट, देखिए मदरसे के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन हो क्या रहा है कि मदरसे में के नाम पे 10 अगर जेनुइन है तो 90 जो है गलत लोग उसमें घुसे हुए हैं। और वो मदरसा जो है उनका एक दुकान बन गया, जिनका मकसद जो है कुछ और है। वो उम्मत की भलाई है ही नहीं। वहां से ना वैसे प्रोडक्ट निकल रहे हैं कि वो बेचारा खुद अपने कमाने लायक बन सके और खुद जो है अपनी जिंदगी गुजारने लायक बन सके। बाद में वो खुद भी वो कोई मदरसा खोलेंगे, कोई मस्जिद खोलेंगे, कोई चंदा करने लगेंगे। और यही एक चीज, और एक आजकल नया चीज चल गया है कि ज़कात के नाम पे कोई स्कूल और कॉलेज खोलने का। तो ये टोटल ह्यूमन नीड्स पर खर्च होना चाहिए। इस पैसे को रोका जाए, इस पैसे को बर्बाद ना किया जाए, अपने पास रोक करके रखिए और अपने मोहल्ले में ज़कात फंड बनाइए और फिर बहुत ही वाइजली इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ज़रूरतमंद को। ये जितने लोग हैं, अक्सर मस्जिद में सुनने में आता है कि 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर वहां से मैं आया हूँ। भाई वहां से क्यों आया? वहां लोग नहीं थे देने वाले। मेरी लड़की की शादी है, ताकि कोई क्वेश्चन ना करे, कोई पहचाने नहीं, कोई किसी तरह का क्रॉस चेकिंग ना करे। और मुसलमान भी इतना इमोशनल चार्ज रहता है कि वो देखता ही नहीं, बस अल्लाह सवाब की नीयत से मैं दे रहा हूँ, सवाब तो अल्लाह देगा ही। मेरे भाई, अल्लाह ने ऐसे बर्बाद करने को नहीं कहा पैसा। अल्लाह पैसे का हिसाब लेगा। आप कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, किसको दिया, कौन मुस्तहिक थे। सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन लोग हैं? हमारा गरीब रिश्तेदार हैं, उनको जाकर के देने का है। तो इस तरह से ज़कात को अगर हम रोक देंगे, ज़कात देना बंद कर देंगे, तो इंशाअल्लाह ये उम्मत के हक में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं अफ़सोस करता हूँ कि उलमा हजरात बड़े बड़े क्यों नहीं बोलते इसमें कि ज़कात का फंड को रोका जाए, बनाया जाए। वो इसलिए नहीं बोलते कि सब ने अपना अपना कोई मदरसा खोल रखा है या सबका कहीं ना कहीं मदरसे से एसोसिएशन है। तो वो बोलेंगे तो फिर उनका अपना जो है सबसे बड़ा लॉस दिखता है। लेकिन लॉस तो कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी, कहीं ना कहीं से तो कोई बिगिनिंग आप करेंगे।
نہیں تو ایسے ہی پیسہ برباد ہوگا۔ ہاں، جہاں لوگوں نے زکوٰۃ فنڈ بنا رکھا ہے آپ یا تو ان کو دیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ ہر محلے میں ہر مسجد کا زکوٰۃ فنڈ ہونا چاہیے اور وہاں سے مستحقین کو ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے، اور اگر اس محلے میں کوئی زکوٰۃ نہ لینے والے ہو تو وہ فنڈ دوسرے محلے میں یا گاؤں میں آگے کہیں ٹرانسفر کر دیا جائے، وہاں کے لوگوں کو دیا جائے، تو انشاءاللہ بہتر کام ہو سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔